बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिरप्स। सबसे पहले सिरप की डेफिनेशन। सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स आर द स्वीट। जब भी आपके पास जहन में आए कि सिरप्स में या दूसरे जो हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसमें क्या बेसिक फ़र्क होता है, सिरप जो है ना वो अपने स्वीट होने की वजह से फार्मास्यूटिक्स में पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले और गाढ़ापन, एक गाढ़ा होना और एक इनका स्वीट होना जो है ना, ये दोनों सिरप्स की जो है ना उसमें क्वालिटीज़ में शामिल हैं। सिरप्स आर द स्वीट विस्कस। विस्कस का मतलब क्या है? वो गाढ़े होंगे। एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ शुगर। कंसनट्रेटेड क्यों कह रहे हैं? कि जब आप ज़्यादा मिकदार में शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सक्रोज बन जाएगा। और शुगर सब्स्टिट्यूट, या फिर हम शुगर की जगह, सक्रोज की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप शुगर ना यूज़ करें, उसके अदर सब्स्टिट्यूट है, सेलुलोज है, ये दूसरे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या उसका सब्स्टिट्यूट इन वाटर और एनी अदर सुटेबल व्हीकल, या हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा व्हीकल मौजूद होगा तो हम उसमें भी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। विद और विदाउट एडिड, या उसमें हम फ्लेवर एडेड ऐड कर दें या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड ना करें। एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, और इसके साथ उसमें अगर हम मेडिकेटेड सिरप बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम मेडिसिनल सब्सटेंस भी ऐड करेंगे फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट। किसके लिए? थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। तो इन सिंपल के सिरप्स आर द विस्कस, sweet and concentrated aqueous solution of sugar, sucrose or sugar substitute in water or any other suitable vehicle with or without added flavoring agent and the medicinal substances. अब टाइप्स ऑफ सिरप टोटल जो है ना वो 3 टाइप्स ऑफ सिरप जो है ना मौजूद है। सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड द फ्लेवर्ड और द नॉन मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप आपके जहन में क्या है? when the purified water alone is used in making the solution of sucrose, is used in making the solution of sucrose is known as the simple वो syrup. It is used as a flavoring agent and the vehicle for the drug. ये किसके तौर पे यूज़ किया जा सकता है? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है वो, और या फिर किसके तौर पर? व्हीकल के तौर पर भी यूज़ हो सकता है कि हमने सिंपल सिरप तैयार कर लिया और फिर इसमें मेडिसिनल एजेंट जो है ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सिरप बन जाएगा। तो सिंपल सिरप जो है ना वो दोनों पर्पस में यूज़ हो रहा है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, और ये व्हीकल, व्हीकल का मतलब क्या है बेटा? व्हीकल क्या समझ रहे हैं? व्हीकल, व्हीकल सॉल्यूशन और लिक्विड जिसमें हम कोई भी मेडिसिनल एजेंट है उसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकें। जैसे वाटर है, वाटर में बस क्या है, अगर हमें शरबत तैयार करना है तो उसमें जो है ना वो आपने चीनी का शरबत तैयार करना है तो व्हीकल कौन सा यूज़ करेंगे? उसमें वाटर है ना। आपके पास वाटर, अगर वाटर नहीं है आपके पास दूसरा व्हीकल, अदर व्हीकल क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, हाँ, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक आप ले लें, या फिर 7 अप ले लें। ये आपके पास क्या है? मुख्तलिफ व्हीकल्स की टाइप्स हैं। अब उसमें आप मेडिसिन एजेंट ऐड कर दें, उसमें आप शुगर ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास एक मेडिकेटेड एजेंट तैयार हो जाएगा। तो व्हीकल हमेशा जब भी जिक्र हो व्हीकल में याद रखें वो वाटर हो सकता है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है जिसमें क्या किया जाता है? मेडिकामेंट्स को डिसॉल्व किया जाता है। उसके बगैर तो हम मेडिसिन है ना उसमें हल कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो व्हेन द प्यूरिफाइड वाटर, साफ सुथरा वाटर इज यूज्ड अलोन इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सक्रोज, द प्रिपरेशन इज नोन एज द सिंपल और द सिंपल सिरप और सिरप। अच्छा, इट इज़ यूज ए फ्लेवरिंग एजेंट। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया इट इज, जो सक्रोज की मिकदार है पानी में ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक वो कितनी है? 66.7% वेट बाय वेट, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक 85% वेट बाय वॉल्यूम है। अब आ जाए मेडिकेटेड सिरप पर। When the aqueous preparation contain some medicinal agent, the syrup is called as the medicated syrup. अभी देखिए हमने सिंपल सिरप तैयार किया, अब जब इसमें हम कोई मेडिसिनल एजेंट जो है वो ऐड कर देंगे तो ये सिंपल सिरप जो है वो क्या बन जाएगा? फिर हमारे पास मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? मेडिकेटेड सिरप। अच्छा, मेडिकेटेड जो सिरप है
solution of the medicated substances in which sufficient sucrose is dissolved to produce a syrup liquid. अच्छा, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? जो हम मेडिकेटेड सिरप बना रहे हैं इसमें अदर एजेंट्स आर आल्सो एडेड. लेट सपोज उसमें क्या है, सच एज सक्रोज, purified water, flavors, coloring agent, therapeutic agent and other desirable ingredients, जो कि हमारे किसके लिए ज़रूरी है? दो तीन चीज़ें चाहिए होती है ना हमें मेडिकेटेड सिरप में. नंबर एक, वो स्टेबल भी हो, उसको कोई कलर भी हमने ऐड कर दिया, उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दिया, उसमें हमने कोई थेराप्यूटिक या मेडिसिनल एजेंट ऐड कर दिया जो कि किसके लिए यूज़ हो रहा है? बीमारी के लिए यूज़ हो रहा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो सिरप, खांसी का सिरप है, बुखार का सिरप है, तो ये जो है ना किस लिए, इसमें कौन सा एजेंट है? बुखार के सिरप में क्या एजेंट, मेडिसिनल एजेंट ऐड किया गया? बुखार को ख़त्म करने वाला, खांसी में खांसी को ख़त्म करने वाला. अच्छा, these are prepared by combining each of the individual components of the syrup. अच्छा, तीसरा अब आ जाए फ्लेवर सिरप और नॉन मेडिकेटेड सिरप्स नॉट कंटेन द मेडिसिनल एजेंट या मेडिसिनल सब्सटेंसेस बट कंटेन वेरियस प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द फ्लेवर सिरप. फ्लेवर क्या होता है? वो उसको खुश जायका बनाने के लिए जो हम फ्लेवर ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है? फ्लेवर सिरप कहलाता है. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, रसबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, बनाना सिरप. वो जो है ना उसमें क्या ऐड होगा? बनाना का फ्लेवर ऐड होगा. और तो ये हम मेडिसिनल उसका, और ये एक पर्पस क्या है फ्लेवर सिरप तैयार करने का, फ्लेवरिंग सिरप का. ये क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग. ये क्या करते हैं? दे हाइड द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग. These syrups are added in the preparation of the medicated syrup and used for masking the disagreeable or the bitter taste of the medicinal substances. क्योंकि बाज़ दवाइयाँ इतनी कड़वी होती हैं कि उसकी वजह से आपका जो टेस्ट है वो बिटर आपको फील होने की वजह से आप उसको नहीं इस्तेमाल, या बच्चे हैं अक्सर वो कड़वी दवाइयाँ नहीं पीते हैं, उनको उसके लिए जो है ना फ्लेवर सिरप इस्तेमाल किया जाता है. क्या कहता है? वो हाइड कर देता है, क्या मास्क कर देता है बिटर टेस्ट. अब आ जाए यूज एंड सिग्निफिकेंस. अब बताइए सिरप्स के यूजेस क्या है? नंबर एक, सिरप्स जो हैं वो यूज होते हैं व्हीकल के तौर पर. व्हीकल का मतलब क्या है कि आपने सिंपल सिरप लिया, अब अगर हमने कोई मेडिकेटेड सिरप तैयार करना है तो हम सिंपल सिरप को एज ए व्हीकल यूज कर सकते हैं और इसमें हमने मेडिसिन एजेंट ऐड कर दिया, तो सिरप जो है ना किसके तौर पर यूज हो रहे हैं? व्हीकल के तौर पर भी यूज हो रहे हैं. नंबर टू, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज हो रहे हैं. नंबर थ्री, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज हो रहे हैं. अच्छा, सिरप्स आर आल्सो यूज एज डाइल्यूटिंग व्हीकल. ये डाइल्यूटिंग व्हीकल के तौर पे भी यूज होते हैं फॉर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स. किसके लिए? जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है, क्योंकि सिरप में सिंपल क्या है बच्चों? सिरप में सिंपल क्या है? वाटर है और सक्रोज है. तो हमें जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसके लिए ये डाइल्यूटिंग व्हीकल के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि वाटर में तो वाटर सोल्यूबल ड्रग ही डिजॉल्व हो सकती है ना. अगर कोई लिपिड सोल्यूबल सॉल्यूशन है वो तो वाटर में इतना आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाता. अच्छा, एज मास्किंग एजेंट फॉर नोजियस एंड द इरिटेटिव ड्रग. और ये मास्किंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है. किसके लिए? वो दवाइयाँ जो नोजिया करती हैं. नोजिया एंड वॉमिटिंग में क्या फ़र्क है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोजिया एंड वॉमिटिंग? सुना है ना आपने, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है. सुनिए टर्म ये पहले. हाँ, सुनिए ये टर्म. नहीं सुनी आप लोगों ने? नोजिया होता है कि आपको वॉमिट लाइक फील होना. वॉमिटिंग होती है कि आपने उल्टी कर दिया, आपने कुछ कंटेंट जो है ना वो बाहर आया माउथ से. तो नोजिया एंड वॉमिटिंग का ये डिफरेंस याद रखें. नोजिया मतलब क्या है कि मुझे फील हो रहा है कि उल्टी आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं है. फीलिंग लाइक वॉमिटिंग ना. लेकिन वॉमिटिंग ये होती है कि आपने वॉमिट आउट कर दिया, जो खाया पिया है वो सारा जो है ना आपकी बॉडी से मुंह के जरिए बाहर आ गया है. ठीक है ना. अब आ जाए सिरप्स आर सिग्निफिकेंट. सिरप सिग्निफिकेंट भी क्यों है? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्यों खास है, सिरप की क्या मतलब खासियत है कि हम यूज़ कर रहे हैं. नंबर एक, ये इजी टू एडमिनिस्टर टू द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल. सक्रोज रिटार्ड करता है ऑक्सीडेशन को. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सक्रोज जो है वो क्या करता है? कंसंट्रेटेड होने की वजह से वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को.
सिरप जो है ना वो इतने कंसनट्रेटेड होते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो उसकी ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है। वजह क्या है कि वो एक्सर्ट करता है पावरफुल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पावरफुल जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो क्या कर देता है, जो बैक्टीरिया ग्रो भी करते हैं तो उनको क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, उनसे वाटर को सक कर लेता है। क्योंकि जब पावरफुल ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड होगा तो बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी लाइफ नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है ना सिरप जो है ना वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सक्रोज आल्सो एक्सर्ट द पावरफुल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। अच्छा जी, अब है कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। ये कंपोनेंट्स ऑफ सिरप में शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर सक्रोज है। अगर हम सक्रोज के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट जो है ना वो इम्प्लाई करें, वो कौन सा होगा, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन एंड द ग्लाइकोल। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी यूज किए जा सकते हैं, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, और ये कौन से होते हैं, दीज आर द नॉन शुगर यूज फॉर द डायबिटिक। ठीक है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट है, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये नॉन शुगर कंपाउंड्स होते हैं। और वो किसके लिए, क्योंकि शुगर का सिरप तो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, तो हमने उसमें नॉन शुगर कंपाउंड ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर ऐड करना है जो नॉन शुगर होगा, और वो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा जी, वैसे जो तमाम जो सिरप्स है ना वो क्या करते हैं, 60 to 80% में शुगर मौजूद होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव दूसरा है कंपोनेंट ऑफ सिरप है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ये क्या होते हैं, वो एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स आर दोज एजेंट विच रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द सिरप। जाहिर है एक सिरप 2 साल के लिए तैयार होता है, तो उसको शेल्फ में जो उसने अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, तो वो किसकी कौन उसको रिटार्ड करेगा, ग्रोथ को बैक्टीरिया की, एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल का मतलब क्या है, माइक्रोब्स, एंटी का मतलब क्या है, उसके खिलाफ। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स जो कि उसको प्रिजर्व करेंगे। अब इसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड है और सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट है। और तकरीबन जो है ना इनकी कितनी परसेंट होती है, 0.1% जो है ना इनकी परसेंटेज होती है सिरप में ऐड की जाती है, बहुत ही मामूली। फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं। मोस्ट सिरप्स आर फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवर्स और नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स टू रेंडर द सिरप प्लेजेंट टेस्टिंग सच एज वोलेटाइल ऑयल एंड द वेनिलिन। कलरेंट्स, कलर क्या करते हैं, कलर जो हैं to give the appeal of the syrup, to enhance the appeal of the syrup, के वो लुक को जो है ना उसके इन्हांस कर देते हैं। उसमें जैसे कि जो कलर है वो किसके हिसाब से ऐड किया जाता है, फ्लेवर के हिसाब से ऐड किया जाता है। जैसे ग्रीन कलर अगर होगा तो उसमें हम कौन सा फ्लेवर ऐड कर देंगे, मिंट का। अगर ब्राउन होगा तो हम कोका फ्लेवर ऐड करेंगे। अगर रेड होगा तो हम स्ट्रॉबेरी या फिर एप्पल फ्लेवर ऐड करेंगे। अगर येलो होगा तो फिर उसमें हम कौन सा ऐड करेंगे, बनाना फ्लेवर ऐड कर देंगे। तो जो कलर है वो उसके फ्लेवर के हिसाब से जो है ना उसको कलर दिया जाता है ताकि उसकी लुक जो है ना बेहतर हो जाए। अच्छा, जो भी हम कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए, वाटर सोलूबल होना चाहिए कलर, और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए विद अदर कंपोनेंट्स। नंबर 3, कलर वो कलर स्टेबल एट द pH रेंज एंड अंडर द लाइट इंटेंसिटी। इसके अलावा जो कलर हम ऐड करेंगे वो स्टेबल भी होना चाहिए और जो उसकी वो लाइट इंटेंसिटी है उससे भी वो ख़राब ना हो। अब है मिसलेनियस, बहुत सारे अदर मिसलेनियस एजेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं जिसमें हमारे पास सोलुबलाइजिंग एजेंट है, मेडिसिनल एजेंट है, उसको अगर हल करने के लिए या उनको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हमने ऐड कर दिए, मेडिसिन एजेंट हमने ऐड कर दिया, उसको मजीद जो है ना अगर हल करने की ज़रूरत है सोलुबलाइजिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। थिकनेस उसको मजीद बढ़ानी है तो थिकनिंग एजेंट जो है ना वो भी ऐड किए जा सकते हैं। स्टेबलाइज़र, अगर हम मजीद चाहते हैं कि स्टेबल रहे तो स्टेबलाइजिंग एजेंट भी ऐड किए जा सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं कि इसमें ये भी हो सकते हैं। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सिरप, सिरप को तैयार करने के 2-3 मेथड्स हैं। सॉल्यूशंस विद ऐड ऑफ द हीट, सॉल्यूशन हमने बनाया सक्रोज का प्यूरिफाइड वाटर के साथ और हमने हीट का भी इस्तेमाल किया, और विदाउट हीट बाय द एजिटेशन ओनली भी सिरप तैयार किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना स्टोरेज का मतलब क्या है, कौन सा दर्जा हरारत है दैट इज सुटेबल फॉर द सिरप। तो सिरप्स को जो है ना हमेशा 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर
किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।